दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 तारीख के तीनों शिफ्ट का यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूरे दिन में पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज पता नहीं क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बता पा रहे थे। मतलब ज़्यादातर बच्चे बात करने से भी पीछे हट रहे थे। बहुत मुश्किल से क्वेश्चंस मिले हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सब 100% रियल हैं। ठीक है, तो 100% रियल क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। एग्ज़ाम सेंटर से लेकर डायरेक्ट ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। अब इसमें देखो, क्वेश्चन पहले तो ये समझो कि आज के पेपर का लेवल कैसा था। मतलब स्टूडेंट्स के अंदर अब जो एक कह सकते तो इंटरेस्ट था यूपीएसआई के प्रति, वो थोड़ा सा कम दिखा मुझे आज, या हो सकता है पेपर थोड़ा सा टफ आया हो। तो पेपर का जो लेवल है, पहली शिफ्ट में स्टूडेंट्स ने बोला कि सर पेपर जैसा चल रहा था वैसा ही आया है। दूसरी और तीसरी शिफ्ट के बच्चों ने बताया कि सर पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, डेली के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा हुआ था, जो कि ऑब्वियस है, होना था। तो डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। जैसे कि पहला प्रश्न बताया है कि जो स्वर संधि है उसका एक उदाहरण पूछा गया था। ठीक है, इसमें से क्या था, ABCD 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें से कोई एक स्वर संधि का उदाहरण था, उसी पर आंसर टिक करना था। लेकिन किसी भी बच्चे को ये चारों ऑप्शंस क्या हैं ये नहीं पता है, बस सिर्फ इतना पता है, तो पूरा क्वेश्चन इसका नहीं पता है। इसके अलावा संधि विच्छेद के 2 क्वेश्चन, पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन, विलोम शब्द 2 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद में जनगणना से संबंधित एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है नहीं पता है। डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ये भी आपको समझना चाहिए। मोबाइल ऐप से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है नहीं पता चल पाया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ था। अब ये समझौता कौन सा समझौते की बात हो रही है, कैसा क्वेश्चन था, ये चीज़ नहीं पता चली है, सिर्फ टॉपिक पता चला है। इसके बाद में तालु से उच्चारण वाला व्यंजन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लिखने में मिस्टेक है। एक्चुअल में जैसी लैंग्वेज में बच्चे बताते हैं उसी लैंग्वेज में लिख दिया जाता है। तो तालु से उच्चारण वाले व्यंजन, मतलब 4 ऑप्शंस दिए होंगे ABCD, उनमें से कोई एक व्यंजन ऐसा होगा जो कि तालु से बोला जाता है, तालु से उसका उच्चारण होता है। तो वो चीज़ नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन भी हटा दीजिए। इसके बाद में एक विलोम शब्द पूछा गया है, अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। इसके बाद में DVD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो DVD का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसके बाद में अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। इसके बाद में क्वेश्चन है कि कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। अब इसमें ऑप्शंस नहीं पता है, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट बता रहा था कि सर हाँ ये प्रश्न पूछा गया है, और उसको ये याद था कि इसका आंसर होगा बिहारी। वो बता रहा था कि इसका आंसर होगा बिहारी। तो ऑप्शंस नहीं पता है, भक्तिकालीन कवि पूछा गया है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या हो गई 33। अंधा युग किसकी कृति है, तो धर्मवीर भारती की कृति है अंधा युग। इसके बाद में आपराधिक षड्यंत्र के लिए IPC की कौन सी धारा होती है, तो धारा 120B होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम हुआ है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें यूज हुआ है। ऐसा ही एक और सेंटेंस दे रखा था, उसमें भी सर्वनाम पूछा गया था। मतलब सर्वनाम के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और दोनों में ही यही पूछा गया था। एक लाइन दी थी और पूछा था इसमें बताओ कौन सा सर्वनाम है, तो उसमें निजवाचक सर्वनाम आंसर हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नहीं पता है हमें। इसके बाद में क्वेश्चन था कि बताओ लोकायतन किस कवि की रचना है, तो लोकायतन जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आमरण में कौन सा समास होता है, तो आमरण में अव्ययी समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है।
अव्ययी भाव समास जो है ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन अव्ययी समास का पूछा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि 12 तारीख से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था और 12 तारीख से अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर फ्री में इसको शेयर किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि अनुरूप में कौन सा समास होता है, तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास होता है। अनुरूप में अव्ययी भाव समास होता है। बिहारी किस राजा के दरबारी कहे जाते हैं, तो जयसिंह के दरबारी कहे जाते हैं। यथासंभव में कौन सा समास है, तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। ये प्रश्न, ये जो यथासंभव है ये शायद बीच में एक और शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा होता है अगर आप पूरा एनालिसिस देखकर जाते हैं। गायक का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो गय प्लस अक, गायक का संधि विच्छेद तो हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ला पाया हूँ क्योंकि अलग से क्वेश्चन जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और स्टूडेंट ने जो लीगल 100% रियल क्वेश्चंस बताए हैं वो सब सारे क्वेश्चंस हैं। पेशेंस, जो लोग आगे आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सबसे पहले तो 12 तारीख से अभी तक जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ है सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन कर लें, ठीक है। उसके बाद में पेपर देने जाएं, आपको 10 से 15 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाएगा और पेशेंस के साथ में एग्ज़ाम दें। मैथ में थोड़ा सा धैर्य के साथ में सॉल्व करें तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा।